फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आए हैं किस टॉपिक पे बात करने। टॉपिक ये है कि भाई इंडिया के यूट्यूबर्स जो हैं वो इस टाइप का टॉपिक अब चला रहे हैं क्योंकि न्यूज़ इंडिया तक भी पहुंच गई है। जो मार्को रूबियो और जयशंकर के बीच में बात हुई थी, जिसमें जयशंकर ने ये ट्वीट करके तो दिखाने की कोशिश कर दी कि भैया हमने बात की है और हमने उनको मतलब सुना दिया है यूएसए को कि ये चलेगा नहीं। तो उसके जवाब में मार्को ने क्या बोला टेलीफोन पे जो मैंने पूछा था, वो क्यों नहीं लिखा उस ट्वीट में, तो वो भी क्लियर हो गया क्योंकि वहां की ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट होती है यूएसए की, वो वहां पे खास बताते हैं कि जब बातचीत होती है तो क्या बातचीत हुई, उसका जिस्ट जो है वो लिख के मीडिया में बता देते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई बातचीत में क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी कंट्री, चाहे किसी भी कंट्री का, अगर कोई कमर्शियल शिप तेल लेके जा रहा है या यूएसए के ब्लॉकेड का रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इन शिपों को जो है ब्लॉकेड में क्यों रोका गया। बहुत सारी शिपों को रोका नहीं जाता, उनको इसलिए नहीं रोका जाता क्योंकि वो ईरान के पोर्ट से नहीं आई होती। जो शिप ईरान के पोर्ट से आएगी और स्पेशली वो जिन्होंने तेल लेके आ रही हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा यूएसए के ब्लॉकेड से पास करना। और कैसे वो अलाउ नहीं करते, मैं ये फिर रिपीट करती हूँ। अगर इंडिया का मीडिया आपको कुछ फेक न्यूज दे रहा है और बोल रहा है कि जी वार्निंग नहीं दी थी, फलाना नहीं किया था, उनको मल्टीपल टाइम्स विजुअल और ऑडियो वार्निंग्स दी थी टर्न करने के लिए। कई शिप्स इन वार्निंग्स को सुन के टर्न कर लेती हैं, पर इन शिपों ने वो वार्निंग को नहीं माना, वो आगे बढ़ती रही और इसलिए उनके इंजन के ऊपर फायर किया गया। देखिए, एक प्रोसेस बना रखा है और एक किसी ने भाई साहब ने प्रश्न पूछा था वो उसको एंड में आंसर बात करना है। करेंगे, यस, वो उसका एंड में मैं बात करूंगी, मेन अभी पॉइंट नहीं। ये है कि यूएसए ने एक लॉ बना रखा है। क्यों? क्योंकि वॉर चल रही है और वॉर में ईरान जो है अपना हिसाब कर रहा है, यूएसए अपना कर रहा है। तो एक प्रोसेस है कि अगर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अगर कोई भी शिप ईरानियन पोर्ट पे जाता है, ईरानियन पोर्ट में कुछ बिजनेस करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, दे विल बी वार्न्ड। उनको वार्निंग दी जाएगी कि आपने यूएस लॉ को फॉलो नहीं किया, यू नीड टू टर्न बैक। अगर वो नहीं टर्न बैक करता, इट विल बी फायर्ड अपॉन एंड डिसेबल्ड। इंजन में फायर होगा। इट डजेंट मैटर उसके अंदर कौन बैठा है, कौन सा क्रू है, कौन सा, इट डज नॉट मैटर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम ब्रेक करते हो, यू विल बी हिट अपॉन, इट डज नॉट मैटर अंदर क्या। फिर कोई बोलेगा जो यूट्यूबर्स हैं उनको समझ नहीं आता, उनके उनके दे डोंट यूट्यूबर्स, अंडरस्टैंड। हाँ एक मुझे पहले तो मैं ये बोलूंगा, जितने भी यूट्यूबर्स ने पहले जो कहा था हाँ। उनका पूरा गलत हो गया थॉट प्रोसेस। दैट शोड कि दे डोंट अंडरस्टैंड मच। हमने उस वक्त भी ये कहा था, सिंपल प्रोसेस है, नोबडी इज टारगेटिंग एनी नेशनैलिटी। तुमने लॉ ब्रेक किया, यू विल बी हिट, द इंजन रूम विल बी हिट। उसके बाद क्या कैजुअलिटीज आती हैं, इट इज योर डूइंग, बिकॉज तुम्हें बोला गया था टू टर्न बैक, यू वर वार्न्ड, यू डिड नॉट अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। और यूएस ने एग्जैक्टली यही कहा, जैसे लॉजिकल पर्सन विल से, कि भाई ये लॉ है, लॉ को फॉलो करो। नहीं लॉ को फॉलो करोगे एग्जैक्टली होगा। ये समझ जाना चाहिए 1 मिनट में। और कईयों के जो क्वेश्चंस आए हैं कमेंट सेक्शन में, आपके भी क्वेश्चंस जो हैं, खासकर एक का तो जो भैया आप मेरा क्वेश्चन को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हो, बाकी फालतू के क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हो। भैया सबको दूसरों के फालतू लगते हैं, अपना ही लगता है कि लॉजिकल है, वो भी आप एड्रेस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। मैं पहले इस वीडियो को एड्रेस कर ले। एक और बात कहूँगा, जो आपके प्रश्न है, कभी आपने थोड़ा सा चैट जीपीटी को यूज़ किया है? प्लीज़ यूज़ इट। यू विल बी सरप्राइज कि वो बहुत अच्छा आंसर देगा, बेटर देन जो सो कॉल्ड आपके यूट्यूबर्स हैं, जो जिनको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरा, एक बात याद रखिए कि इंडिया का कोई न्यूज़ नेटवर्क अच्छा नहीं है कि उसके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैठे हों उन कंट्रीज़ में, आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दे रहे हों। इंडिया रिलाई करता है थर्ड पार्टीज पे, एंड दे मेक अप लॉट ऑफ स्टोरीज जस्ट फॉर फन। रियलिटी यही है, चलाने के लिए अपनी न्यूज़। सो क्रेडिबिलिटी तब चाहिए अगर आपका खुद का कॉरेस्पॉन्डेंट वहां बैठा है और आपको वो टीवी पे दिखाते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट कैमरा लेके बता रहा है आपको ये हो रहा है, ये हो रहा है। हैव यू एवर सीन दैट? यू हैव नेवर सीन दैट, कि इंडिया का बंदा वहां बैठ के आपको लाइव न्यूज़ दे रहा है। दैट्स हाउ बिल्कुल। इट शुड बी। तो अब भाई आजकल न्यूज ये चल रही है कि यूएसए को सॉरी बोलना चाहिए इंडिया को, और क्या हमारे इंडियन सेलर्स ऐसे ही मरते रह जाएंगे?
एक मिनट, जैसे ही मैं ये टॉपिक सुनता, मैंने ये वीडियो नहीं सुना, जैसे ही मैं ये मैंने सुना। टाइटल सुनता हूँ, टाइटल सुनने के बाद बोलता हूँ कि आर यू क्रेजी? अभी भी समझाया कि देयर इज अ लॉ इन प्लेस, अगर कोई भी शिप ईरान के पोर्ट से आता है, इट इज नॉट अलाउड, दे हैव टू टर्न बैक, नहीं टर्न बैक करेगा तो हिट करेंगे, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज, इट डज नॉट मैटर उसमें कौन बैठा है। और दूसरी बात, यूएसए विल नॉट से सॉरी फॉर व्हाट, फॉर फॉर फॉलोइंग द ब्रेकिंग लॉ, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, बोल तो फॉर कि चोर इन्फोर्सिंग द लॉ सॉरी बोलेगा कोई? अगर कोई पुलिस वाला चोर को पकड़ता है तो वही सॉरी बोलेगा, सॉरी मैंने तेरे को पकड़ लिया। पकड़ लिया है। And Indian sailors keep dying. Indian sailors keep dying? What do you mean Indian sailors keep dying? No, no, they are not hitting Indian people. They are hitting the ship, which is not abiding by the law. Yes, So and basically ये बोलना unfortunately, is unfortunate and very crazy. मुझे yes, लगता है पता नहीं क्या, मतलब इतना लो IQ टाइटल क्यों है? एग्जैक्टली मतलब इंडियन इंडियन करके लोगों को इमोशनल करके Yeah. उनको दिखाना कि भाई अपनी देशभक्ति उनकी मिसयूज करके इंडियन इन बोल के, अरे वो इंडियन नहीं, वो एक ऐसा इंसान थे जो उस शिप में थे जिस शिप ने इलीगल काम किया है। खत्म यार। वहां पे ब्लॉकेड है। आपको और किसी कंट्रीज के लग रहे हैं कि कोई ऐसे ये काम कर रहे हैं? उनमें से जो शिप को बोला जाता है, उनमें से कई शिप्स जो टर्न कर लेते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता। जो शिप्स ईरान के पोर्ट से नहीं गई हैं उन सबको पास कराया जा रहा है, उनको रोका नहीं जाता है। जो ईरान के पोर्ट से आती हैं उनको वार्निंग दी जाती है कि वापस मुड़ जाओ, अगर मुड़ गई कुछ नहीं होगा, अगर वो फिर भी आती रहेंगी तो उनके ऊपर शूट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि ऐसा है कि चाइनीज वेसल्स को जाने दिया जा रहा है जो ईरान पोर्ट से होके जा रहे और हैं, मैं इसको भी एड्रेस करूंगी। कौन सा चाइनीज वेसल? वही तेरे पास ज्यादा न्यूज है दुनिया से भाई। विच चाइनीज वेसल? नेम ऑफ द चाइनीज वेसल, कितने बजे गया, किस दिन गया, कहाँ गया, टेल। यू हैव इट, कौन से न्यूज़पेपर्स में कवर किया कि ये चाइनीज वेसल गया? रिसर्च करके फेक नैरेटिव नहीं करो, फेक नैरेटिव, बिकॉज यूट्यूबर्स नो जीरो, राइट? कितने यूट्यूबर्स हैं जो चैटर चल रहे सोशल मीडिया, दे नो जीरो। उनका कॉरेस्पॉन्डेंट बैठा है वहां पे, मॉनिटर कर रहा है? नहीं, ये कंट्रोल सारा यूएस नेवी के पास है। सो इनकरेक्ट है इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी लोगों को फेक न्यूज मत बोल के रेज बेट करो। और गैस लाइटिंग, रेज बेटिंग, दे आर नॉट टू मच डिफरेंट। और रेज बेटिंग का मतलब मैं क्लियर कर दूं, जो बार बार आके यहाँ पे कमेंट में बोल रहा है कि ये रेज बेटिंग नहीं, ये गैस लाइटिंग है। रेज बेटिंग क्या होता है कि आपको ऐसी चीजें बताओ जिससे आपको गुस्सा आए। Correct. और गुस्सा नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। आपको जब आप एज इंडियन इस वीडियो को सुनते हो या इन यूट्यूबर्स को सुनते हो, वो आपकी देशभक्ति को ललकारने की कोशिश करते हैं, आपको उससे गुस्सा दिलाते हैं। ओ मेरे इंडिया को ये कर दिया, मेरे इंडियन को ये कर दिया, मेरे देश के साथ इसने कैसे कर दिया, मेरे देश की शिप जा रही थी उसको क्यों मार दिया, मेरे देश के लोग उसमें बैठे थे क्यों मार दिया। अरे वो तुम्हारे देश के लोगों को बोल के तुमको रेज बेट करा रहे हो, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं। किसके लिए? उस दूसरी कंट्री के लिए, यूएसए के लिए। ये रेज बेटिंग होती है। तुम्हारे देश के लोगों को नहीं मारा, इलीगल शिप जो को मारा। इलीगल शिप थी, और उस इलीगल शिप में तुम काम करते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। वो तुम्हारी गलती है कि तुमने ऐसी शिप के अंदर काम क्यों किया। या जब वो शिप इलीगल काम कर रही थी तो आपने उस टाइम उस शिप के अंदर बैठ के रिवोल्ट क्यों नहीं किया कि ये काम गलत है, तुम हमारे को डेंजर में डाल रहे हो, हम यहाँ पे तुमको, हमें वापस अभी मुड़ो, यहां से वार्निंग आ रही है, तुम मुड़ क्यों नहीं रहे हो। तो उनको फोर्स करना चाहिए था। अगर कोई मजबूरी थी, हम वही कह रहे हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि ये डिसीजन, जब तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, तुम्हें बताया जा रहा है कि यू विल बी शूटेड अपॉन, तो तुमने यू टर्न क्यों नहीं किया? तुम फिर भी निकलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुम चोरी से क्यों निकल रहे थे? राइट। तुम चोरी से क्या कर रहे थे? तो अब ज्यादा ना बोल के अब हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है। मैंने ये वीडियो देखी थी क्योंकि ये रिक्वेस्ट में आई, तो मुझे पता है कि भैया ये किस एंगल से कहानियां बनाई जाती हैं वीडियोस में यूट्यूबर्स के थ्रू। तो पर मैंने जब जो देखी थी उसके बाद मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि वो मैंने देखी थी कल, और अब मैं जब देख रही हूँ तो मुझे, और मैं इतनी मतलब उसको सुन के मेरे को मन कर रहा था कि मैं अपने सिर पे हाथ मार मार के बोलूँ ये क्या बंदे बोलता क्या, कैसे तुम इतना फेक जो है आप नरेटिव बना सकते हो। तो लेट्स सी कि क्या क्या बोला है, एंड जहां जहां पर लगेगा कि कुछ इनकरेक्ट है, फैक्टलेस है, तो वो बताने की कोशिश करेंगे। और मैं सिर्फ ये कहूँगा, भोले बन के कोई भी कुछ बोलता है उसको मत एग्री करना। और जो कमेंट्स आप लिखने आते हो वो मुझे लगता है इन्हीं वीडियो से देख के आ रहे हो, व्हिच इज दैट मींस यू हैव नॉट यूज्ड योर माइंड, यूज योर ब्रेन लिटिल बिट।
इनके भड़काए हुए वीडियोस Yeah, use your देखकर brain. फिर वही जो बातें आप वो बोलते हैं एग्जैक्टली वो यहाँ आके कमेंट सेक्शन में आके लिखना। आप खुद अपना ब्रेन यूज करो, खुद देखो कि भैया ये इंडिया इंडिया करके जो रेज बेटिंग कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ये तो गलत है। कोई इंडियन गलत काम कर रहा है तो क्या मैं उस इंडियन की सपोर्ट करूंगा? कोई उस शिप में बैठा हुआ काम कर रहा है जिस शिप को मना किया गया है जाने से, और उसको बोला जा रहा है मुड़ने के लिए, वो फिर भी नहीं मुड़ रहा, क्या मैं उस बंदे को करूंगा जस्ट बिकॉज वो एक इंडियन है? कोई इंडियन क्राइम करेगा तो क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? तो थोड़ा सोच के बात करनी Title of चाहिए। the video itself is messed और up. टाइटल ऑफ द वीडियो Is इज messed up. आपको जो है इमोशनल करने It's के a लिए, messed up. गुस्सा It's a messed दिलाने up के लिए। ideology messed up है. किसके लिए गुस्सा दिलाने के लिए? यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए। ओ अमेरिका ने हमारे लोगों को मार इसी को दिया। रेज बेट कहते हैं. ये रेज बेटिंग होती है। गैस राइटिंग नहीं है, टाइटल itself is rage baiting. दैट इज रेज बेटिंग। अब शुरू करते हैं वीडियो। वो कह रहे हैं कि यूएसए ने इंडिया को क्लियर मैसेज छोड़ा है। यूएसए ने इंडिया को कोई क्लियर मैसेज नहीं छोड़ा है। जयशंकर ने फोन किया था और फोन पे जो बात की है उसमें उनको बताया गया है कि भैया अगर ब्लॉकेड को कोई भी तोड़ेगा, वॉयलेट करेगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा। उन्होंने क्लियर मैसेज नहीं किया था। जितने भी यूट्यूबर्स जो हैं इस टाइप का थॉट लेके आ रहे थे उनका सबका जो है ठाठा हो गई उनकी पूरी। दे वर जस्ट टोटली रॉन्ग। उनको बेसिक कॉन्सेप्ट उनको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दे वांट टू जनरेट मनी, राइट? दे वांट टू मेक ऑल दिस वीडियोस। पैसा जनरेट करना उनकी स्कीम है। सिंपल इंसान बोलेगा अरे ऑब्वियस है यार, अगर चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हारे पे लॉ लगेगा। कोई भी साधारण इंसान समझ जाता है ये, मगर ये बार बार क्यों आ रही है? बिकॉज दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू कीप द रेज अप, दे वांट टू कीप द फायर अप सो दैट दे कैन मेक मनी। दैट्स द ओनली पर्पस। आई होप पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस। आगे देखते हैं। अभी तो फर्स्ट लाइन ही सुनी है। फर्स्ट लाइन ही इतनी गलत बोली गई कि यूएसए ने जो है क्लियर मैसेज भेज दिया। कैसे मैसेज अगर आप भेज दिया? स्मार्ट इंसान हो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है। आप बोलेंगे ये जो टाइटल ये बकवास है, इट डजंट वर्क। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा देन देयर समथिंग रियली रॉन्ग, राइट? भारतीय सेलर्स को कह रहे हैं कि भारतीय सेलर्स को मारा गया। भारतीय सेलर्स को नहीं मारा गया। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था 1 घंटे के वीडियो में। यूएसए बैठा दिख नहीं रहा इंडियन सेलर कहाँ है, कौन से शिप में आ रहे हैं इंडियन सेलर। यहाँ पे इंडियन शिप पे आ रहे हैं, यहाँ फायर कर देते हैं, यहाँ हेल फायर कर देते हैं। नहीं यहाँ नहीं आ रही, इसमें इंडियन सेलर फायर कर देते हैं। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा। सो यूएसए इज नॉट हंटिंग एनी इंडियन सेलर्स और एनी नेशनैलिटी सेलर्स, दे आर नॉट। वो क्या कर रहे हैं? शिप्स को कर रहे हैं जो लॉ को, वो लॉ 36 बार रिपीट तो नहीं करने वाला। अब नहीं करेंगे। वो सिर्फ following the शिप्स law. को टारगेट कर रहे हैं जो लॉ को फॉलो नहीं कर जाओ रहे हैं। पढ़ के आओ लॉ क्या है और law को जो follow आप कर लोग रहे बोल रहे हो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन एंड में एड्रेस किया जाएगा, उसका आंसर देंगे हम। और उसके बाद बोले एच जयशंकर ने मार्को रूबियो को क्लियर बोल दिया था कि लीथल एक्शन अगेंस्ट सिविलियन शिप्स नॉट जस्टिफाइड। Lethal action against civilian ships. This is wrong. It was not lethal action. Lethal action तब होता अगर वो शिप के टैंक पे मारते, तेल से भरे हुए शिप के टैंक पे मारते तो क्या पूरा फट जाता। वो चाहते तो वो जहां पे तेल पड़ा हुआ है उस एंगल पे उस साइड पे मार सकते थे। इंजन के ऊपर क्यों मारा गया? ताकि उसको डिसेबल कर दें। इंजन पे मारा गया ताकि आगे शिप जा ना पाए। इंजन रूम पे इसलिए मार रहे हैं। तो इसमें ये समझ में आ रही है? मैं फिर से क्लियर करती हूँ। इंजन रूम पे इसलिए मारा गया ताकि इंजन जब बंद हो जाएगा वहां से शिप आगे जा नहीं सकेगी। अगर उनको पूरा लीथल एक्शन करना होता तो वो पूरे शिप को फाड़ सकते थे क्योंकि उसमें ऑयल है। उन्होंने इतना प्रिसाइज वे से कर रहे हैं कि भैया ऑयल की तरफ बिल्कुल भी आग ना जाए। कोशिश उनकी यही है कि इंजन रूम को मारे ताकि इंजन बंद हो जाए। राइट। पहली बात तो ये इंडियन एक्सप्रेस की टाइटल है और उसमें लिखा लीथल एक्शन अगेंस्ट। पहली बात तो ये लीथल नहीं था। नंबर 1 इट वाज द डिसेबलिंग ऑफ द शिप अगेंस्ट सिविलियन शिप्स। ये कोई सिविलियन शिप नहीं है जो पिकनिक के लिए गया था वहाँ वॉर जोन में है। कोई ऐसा तो ये तो ऐसा दिखा दिया ये शिप है, ये क्रूज शिप जा रहा है, यहाँ पे सिविलियन बैठे हैं वह पार्टी कर रहे हैं और ये सीधे हॉर्मुज से जा रहे हैं, उस पर लीथल एक्शन ले लिया। ऐसा नहीं था बेटे। ये ऑयल टैंकर है, कमर्शियल ऑयल टैंकर है। सारे शिप मोस्टली कमर्शियल हैं। और क्या होगा वहाँ पे? और वो टैंकर है। टैंकर इलीगल ऑयल लेके जा रहा है, वो ईरान के पोर्ट से आया है, इसलिए उसको डिसेबल किया गया है। तो कैसे उस थॉट प्रोसेस को कैसे गलत इन्होंने बनाया इंडियन एक्सप्रेस ने। यस, जो टाइटल बनाया रेज बेट है। ये भी पूरा मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया ही चलता है उसी बेसिस पे कि व्यूज चाहिए। दैट्स हाउ दे आर मेकिंग देयर लिविंग।
और ये सिविलियन जो शिप थी ना, एक्चुअली में कमर्शियल शिप थी जो ईरान Yeah. से ऑयल ला रही थी। और कैसे ला रही थी उसे पता था हम गलत काम लाइटें कर बंद रहे करके। हैं। हाँ, उनको पता था हम गलत कर रहे हैं, हम ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लाइटें बंद करके, इंजन को बंद करके, बिना अपने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करके कि किसी तरह से हम पकड़े ना जाएं, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। ओके, अब ये बात भी क्लियर कर लो आप सब कि ये कैसे आपको गलत न्यूज को बता के आपसे व्यूज लेते हैं। यूएसए के वो कह रहे हैं कि पहले जयशंकर ने ये स्टेटमेंट की, उसके बाद उसके वो जवाब में यूएसए ने ये स्टेटमेंट रिलीज की। दैट इज नॉट पक्का, क्योंकि वो उन्होंने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं की। उनकी वेबसाइट में जिससे भी फोन टॉक होती है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें वो बताते हैं कि आज फलाने बंदे की, मार्को की, प्रेसिडेंट ऑफ ब्लाब्ला से बात हुई है, आज मार्को रूबियो की इससे बात हुई है और ये बात बताई गई है उनको। बस इतना 2-3 देखिए, लाइन के वो बनाते हैं। इंडिया का मीडिया इसे बहुत हवा बना रहा है इंडिया में, या बट यूएस में इसकी जीरो कुछ कवरेज नहीं है, है, जीरो कुछ कवरेज। भी नहीं। There's no coverage. It's they just applied the law. End of story. यूएसए में सीधा ये है, we और are going to apply the law. और End of ना story. ना पुरानी जो बाकी शिपों के ऊपर भी फायर किया था जिन्होंने नहीं ब्लॉकेड माना, उनके ऊपर भी कोई मेजर न्यूज नहीं आती। अब ये मत कहना कि भैया इंडिया की इसलिए नहीं आ रही, वो कोई भी जो ब्लॉकेड हो रहे हैं उसकी कोई Nothing. मेजर नहीं, क्योंकि दे आर फॉलोइंग द रूल एंड दैट इज व्हाट इट That इज। is the law. इट इज नॉट अ बिग डील फॉर देम। Correct. तुम रूल ब्रेक कर रहे हो, जैसे किसी चोर को आपको- पकड़ा जाता है, चोर को पकड़ा जा रहा है, वही हो रहा है। आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया है कि आपको कहता है, ओ देखो हम क्या महान है। अपने देश से बाहर निकलोगे तो यूएसए के लिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ देम। थाउजेंड ऑफ एलाइज, बड़े सारे एलाई हैं यूएसए के, राइट। इट्स नो बिग डील, दे अप्लाइड द लॉ, एंड ऑफ स्टोरी। इसके लिए कोई डिबेट नहीं है लोगों में, कोई डिस्कशन लोगों में, इट डजंट मैटर। अगर चोरी कर रहे हो तो हिट होगा, दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब ये रॉन्ग। इसमें कहा गया है कि यूएसए ने कहा है कि अगर ईरान के बंदरगाह के पास से होके जा रही है तो डिसेबल कर देंगे, हिट कर देंगे। इनकरेक्ट। अगर तुम ईरानियन पोर्ट में आते हो, कंडक्ट करते हो बिजनेस, दैट मीन यू स्टॉप्ड एट द ईरानियन पोर्ट, देन यू आर वायलेटिंग द लॉ एंड यू विल बी आस्क्ड टू टर्न बैक। हिट नहीं करेंगे। इट्स नॉट ओह इसी तो बिल्कुल ईरानियन पोर्ट के पास से निकल गया, मार दो। No. ऐसा नहीं होता बेटे। अगर वो ईरानियन पोर्ट के में रुकता है, निकलता है, तो उसे वार्न किया जाता है कि आगे नहीं Please जाओ, go back. उनको ये नहीं बोला हिट जाता नहीं कि किया जाता। पीछे वापस चले जाने को, कि Okay. अब तुम यहां से पास नहीं कर सकते, Yes. तुम वापस जाओ। सो कैसे न्यूज को तोड़ मोड़ के लोगों का रेज हाँ, ऊपर बढ़ाया जा रहा है। टोटली गलत। बनाओ, दो व्यू दो, इसी तरीके से तो बनाना है हमने, रेज करना है लोगों को। बोला क्या जा रहा है वीडियो में कि कोई भी शिप उसके पास से निकलेगी या उसके पोर्ट से निकलेगी, हम हाँ, उस पे hit कर अटैक कर देंगे। देंगे। अच्छा, ये नहीं ये बोला, wrong है। उनको मतलब पास नहीं करने देंगे, जिन- ये बोला गया है। अगर किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो ऐसे तोड़ मड़ोड़ के ऐसे वीडियोस बना रहा है, देन द इशू इज इट्स रेज बेटिंग, इट जस्ट टू मेक मनी, Yeah. इट इज अ लिविंग फॉर देम। कितना मिस It is इन्फॉर्मेशन, unfortunate. कितना गलत बोलना, ये सब दिख रहा है इस वीडियो के अंदर। अब आगे देखें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पता नहीं, ये कोई नई न्यूज बोलने की कोशिश कर रहा है जिसमें कोई ट्रंप ने कुछ किया है, बोला है ये, और उसके बाद ईरान जो है इंडिया के सपोर्ट में आ गया है। Yeah. देख लिया है? वो ईरान जो तो इंडिया के आएगा। सपोर्ट में आ गया, ये वही ईरान है जो जिसने पहले इंडिया की शिप के ऊपर फायर किया था, क्योंकि वो निकल रही थी वहां से, Correct. है। और ट्रंप ने क्या बोला, वो ट्रंप का क्या है हमें पता नहीं, पर जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है उसको मिस इन्फॉर्मेशन आई हो उस टाइम, तब उसने ये लिखा हो, या वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हो। अगर उसने अगर वो बोला भी है तो भी वो इनकरेक्ट था। फायरिंग इसीलिए हुई है क्योंकि वो ईरान के पोर्ट से तेल लेके आ रहे होता थे। ये है कि ईरान पहले जो भी आता है पास, उसको बोल रहा था कि भाई हाँ हफ्ता दो टोल लगेगा, पैसा लगेगा, अगर हमसे बात नहीं करते, अपने आप ही चलते जाते तो ठोक देंगे। उन्होंने ठोका शिप्स को, तब कुछ नहीं हुआ। जब यूएसए ने अपना ब्लॉकेड एनफोर्स किया है, डिफरेंट नेशनैलिटी के शिप्स, मान लीजिए डिफरेंट नेशनैलिटी के शिप्स आ रहे हैं, यूएस ने इन्फोर्स किया अपने लॉ को, तो ईरान सबसे पहले भागा, देखो तो तेरे को फायर किया, तेरे पे फायर किया, देख तेरे को फायर कर दिया ना, तेरे को बुरा लगा ना, वो देखो तो कैसे ट्रीट किया तुम्हें उसको। वो तो छोटा बच्चे, जैसे केजी के बच्चे होते हैं, स्कूल में करते हैं, वैसे ईरान करता है, स्कूल लाइक अ स्कूल किड। अरे तेरे को देखो उसने मार दिया, तेरे को मार दिया, अब तू क्या करेगा, तू फाइट करेगा ना, तेरे को भी मारा, तू फाइट, हम सारे मिलके फाइट करते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना क्लास में, वैसी मेंटेलिटी अगले की। वो तो है ही। ऐसा नहीं होता बेटे। जो टीचर है तो सबको थप्पड़ मारेगी टीचर, क्यों? क्योंकि जो लॉ था तुमने फॉलो नहीं किया। इट डजंट मैटर। यस।
आगे देखते हैं। वो अच्छा, उसकी बस वो जो इसने ईरान बोला है ना, ईरान के बंदे ने, उसकी पूरी वो उसके बारे में बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव अमेरिका के बारे में बोल रहा है, या तो उसको ये बताना चाहता है, क्योंकि उसने क्या करना है, रेज बेटिंग। दिस ईरान इज जो अ हम ये तरीका। और स्किप करेंगे ईरान की पार्ट, बातें इतनी या इंपॉर्टेंट है, ईरान को परवाह भी नहीं और करता। ये वही ईरान है जो करेक्ट, अगर यहाँ पे या ब्लॉकेड नहीं लगाई होती ना यूएसए ने, तो वो हर एक शिप से हफ्ता ले रहा होता देखो, जाने का। करेक्ट, अगर वो बोल रहा है, ईरान बोलता है कि ये पॉलिसी ऑफ आर्म्ड रॉबरी है, तो आर्म्ड रॉबरी तुम कर रहे हो, यूएसए एग्जैक्टली। नहीं कर रहा। तुम लोगों से हफ्ता लेते हो, तुम लोगों या से पैसा लेते हो, टॉल लेते हो, तो आर्म्ड रॉबरी तुम कर रहे हो, और स्टेट पायरेसी तुम कर रहे हो। तुमने तुमने पूरा सत्यानाश तुमने किया स्टेट ऑफ माइंस हॉर्मुज का। डाली थी पानी के अंदर हाँ, कि कोई भी तुम तो शिप ना क्रिमिनल निकल हो, सके। तुम क्या बताओगे और ये दूसरे लोगों बता रहे को। हैं, और इंडिया के यूट्यूबर्स इनको सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अगर आप इंडिया के यूट्यूबर्स ईरान का दिखा रहे हैं, दैट मीन्स वो तो बुरा हाल है उनका, रेज बेट कर रहे हैं, तुम्हें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो समझदार इंसान होगा वो हंसेगा इन वीडियोस में, उस बोलेगा अरे भैया क्या बोगस कंटेंट लेके आते हो, क्या बकवास करते हो, तुम्हें पता नहीं सिंपल लॉ कैसे अप्लाई उस करना है। ईरान को सपोर्ट करके दिखा रहे हैं, यूथ राइट, को, इंडिया की यूथ को ऐसे कि मैनिपुलेट तुम कर भी रहे इतने हैं कि अनपढ़ जो बनो। हमास, हिजबुल्ला और ये सब को सपोर्ट करते राइट, हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, करेक्ट। वो भैया इंडिया के लिए खड़े हो गए हैं, वो हमारे अपने हो गए हैं। वो ये वो सिखा रहे हैं बंदा ईरान वाला टीचर्स। बोलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटेबल। उसे बोलो अरे भाई तूने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर रखा है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले ना देखे। तू बोल दे कि हाँ हफ्ता नहीं लेते, हम किसी से कुछ नहीं लेते, जाइए आराम से लेके जाइए, काम खत्म। जब तुम्हारे में दम ही नहीं है, तुम आसपास के देशों पे अटैक कर रहे हो और तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके बैठे हो, तो तुम बोलो इंटरनेशनल कम्युनिटी हंसेगी, अरे भैया तूने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। तूने तो सारा पंगा क्रिएट किया है, तभी तो उसके रिस्पॉन्स में यूएसए आया है। तो ये तो ये बहुत ही ब्लॉकेट तो जबरदस्त है। इसीलिए हुआ है। तो ईरान के जो ट्वीट है वो तो जोक है। जो समझदार बंदा होगा हंसेगा, बोलेगा क्या बोल रहा है भाई, तूने तूने चोक किया स्टेट ऑफ तूने हॉर्मुज का, तू माइंस ही बोल रहा है। लगाई, तू कह रहा है मैं हफ्ता लूंगा, What the उसके hell? बाद उसके जवाब में यूएसए आया है तेरे राइट, को रोकने के लिए, और तब ब्लॉकेट लगी है, तो तू बोल क्या रहा है? इनको भी हाँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने कह दिया हम सिंपथी करते हैं उन फैमिलीज के लिए, भैया ओ ईरान हमारा दोस्त हो गया, यही दिखाने की कोशिश, उन्होंने वही चाल चली है। ये नहीं पता कि भैया वो शिप इलीगल काम कर ईरान रही ये है, भैया बोलेगा देखो ब्लॉकेट ब्रेक भैया, कर रही है। आप लोग जो हैं इलीगली हमारा ऑयल लेके जा रहे थे, हम्म, फिर यूएसए ने आपको बड़ी वार्निंग दी, मगर आप हाँ। दिलेर बने, आपने कहा नहीं हम तो हम तो चुपचाप लेके जाएंगे, गए हम थे। तो ईरान का ऑयल लेके जा रहे थे, ईरान का ऑयल लिया हमने, वो तो बोलेगा। ऐसे हम कैसे रुकने, हम नहीं रुकेंगे, चाहे पूरा वर्ल्ड बोल दे कि रुको रुको, हम नहीं रुकेंगे, और फिर ठुक गए। ईरान बोल रहा है ओ देखो यार क्या हो गया, तुम हमारा उसको तो ऑयल। तकलीफ होगी कि उसका ईरान का ऑयल नहीं जा पा रहा, अरे तो भाई वो तो रोएगा ही। तू अपने बंदे भेज दे, तू अपनी इंडिया के क्यों, तो खुद के अपने शिप लेके हाँ, आना। हाँ, अपने शिप्स डाल लेके तो आ। पुलाव का झंडा लगा के जा रहा है बंदा, इलीगल काम कर रहा है कोई बंदा, उसमें इंडिया के बेचारे लोग काम करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उसको बोल भी नहीं, उनसे पूछा तक नहीं कि भाई हम इलीगल काम कर रहे हैं, पूरा बंद में रात में लाइटें बंद करके चुपके से लेके जाएंगे। इंडियन बोलेगा हाँ, इंडियन बोलेगा नहीं भाई वापस जाना है मुझे, उसकी कौन सुनता है। वो तो अब क्वेश्चन ये था कि ईरान कैसे बोल रहा है, उसको बोलो भाई इतनी तकलीफ, अपने टैंकर ले और आ जा, फिर तेरे को दिखाते हैं, फिर तेरे को कैसे डिसेबल किया जाता और है। मैंने पिछली वीडियो में एक पूरी सुना करो यार, उस दिस इज वीडियो में भी क्रेजी। बताया था कि जिस लड़के की डेथ हुई है इंडियन की, उसका फादर खुद बोल रहा है कि भैया मेरे बेटे ने मुझे फोन पे बताया था कि वार्निंग दी गई है, पर ये शिप पीछे मुड़ी नहीं, इनको मतलब क्यों नहीं मुड़ी, उसका फादर पूछ रहा है। इन वीडियोस में इतना क्रैप होता है कि अगर बोलने लगे तो भैया घंटे गुजर हमने जाएं। सोचा था 10 मिनट की इतना खाली क्रैप वीडियो, होता इतना है क्रैप कि एक थोड़ा एक- सा सुन के एक सेंटेंस में क्रैप है भाई, एक क्या एक करें? सेंटेंस में क्रैप है, इतना क्रैप है कि उसके बारे में टिप्पणी को दे, डिस्कशन करे, पता नहीं 1 साल लग जाएगा यार बाप रे। करते करते। और समझाने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने इतना Right. दिमाग खराब किया हुआ है, फिर भी लोग जो है उनको देख के मतलब समझते मैं तो नहीं। हैरान होता हूँ कि इज दिस वीडियो अ जोक, या इट कि इज अ एक जोक। एक सेंटेंस में झूठ भरा है, एक एक सेंटेंस में पता नहीं कितना, और लोग समझ नहीं पा रहे, तो कितना उनका मतलब इंटेलिजेंस का बुरा हाल हो चुका होगा उस पूरे इन्वायरमेंट में, सत्यानाश हो गया उनका ब्रेन पूरा। भैया अपने पॉइंट से बाहर निकलो, जिससे तुम्हें कोई सिंपल बताएं, कोई अच्छे पढ़ाई लिखाई करो आईएएस की कहीं जाके, जिससे तुम्हारा सुधार हो, तुम कोई बड़े ऑफिसर बनो जो लॉजिकली चीज़ें देख सको। आई होप जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें पीसीएम वाले साइंस, वो जितने भी नीट है जेई है, वो तो ज़बरदस्त लॉजिक आपका चेक करेंगे, वहाँ तो आपकी बच जाएगी अगर इसको हाँ आपने सोच लिया। अगर आप आईएएस में जा रहे हो, वहाँ पर भी लॉजिक का टेस्ट होता होगा, वहाँ पर भी वो आपको फेल कर देंगे, यार कि क्या तुम लॉजिक लेके आ रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज वीडियोस, बी वेरी केयरफुल, ये तुम्हारे को भट्टा बिठा देंगे अगर तुम वाकई प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सम
एग्जाम के लिए, कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस विल नॉट हेल्प यू, यू नीड टू गो टू अ पर्सन हु इज लॉजिकल। आगे देखें। अब वो कह रहे हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम कि यूएस से, अब क्या यूएस से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई। एक और पॉइंट, मैं तो एक एक पॉइंट पे बोल सकता हूँ ना। तो पॉइंट ये कहा था कि इंडिया और यूएसए एलाई हैं, अगर एलाई हो तो इंडिया के लोग क्यों इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों जो है ईरान का ऑयल लेके आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन आदमी जो है उसको पता नहीं चल क्या रहा है, वो सिर्फ काम करता है, वो छोटा सा बेचारा ब्लू लेवल क्रू है, वो जाके सिर्फ काम कर रहा है एक बंदे के लिए, भाई हम तो यहाँ पे हेल्प करेंगे ऑयल के लिए, उसकी कोई से नहीं है कि कौन सा ऑयल उठाना है कौन सा नहीं उठाना। वो अगर वो बंदा बोल भी दे ना वहाँ पे कि वापस जाओ उसकी सुनेंगे, बोलेंगे तू तो काम करने वाले जा। सो दुख की बात यह है कि इंडिया के लोग बेचारे इन कामों में लगे हुए हैं, दे नॉट एज अ पोजीशन ऑफ पावर कि भाई मैं कैप्टन का काम कर रहा है, राइट। ब्लू कॉलर जॉब्स में बड़े सारा इंडियन जनता गई हुई, दुख इस बात का है मुझे। वो कह रहे हैं कि यूएसए को बोलना चाहिए था ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई शिप जो है यूएसए के ब्लॉकेड को इलीगली क्रॉस नहीं करनी चाहिए, रूल फॉलो करना चाहिए। वो कह रहे जो मारे गए वो गलत हुआ। कैसे गलत हुआ? उन्होंने बनाया ब्लॉकेड, अब तुम उसको ब्रेक करने जाओगे, पुलिस क्या बोलेगी? मेरी सिंपैथी है उस चोर के साथ या उस मर्डरर के साथ। लोगों को क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है? क्या फालतू की बात शॉर्ट टर्म अभी बताया लॉ क्या है, उसके बाद भी अगर तुम लॉ को अप्लाई नहीं कर पाए, डू यू हैव एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये शॉर्ट टर्म का भी शॉर्ट है, माइक्रो जैसे होता है, शॉर्ट टर्म नहीं, माइक्रो टर्म मेमोरी लॉस है। अभी 1 मिनट पहले बताया कि लॉ क्या है, फिर वो प्रश्न आ रहे हैं जिसको मैं सेम कहता हूँ। पूरी रामायण सुनने के बाद अगला बंदा बोलता है राम कौन है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, इतना समझा दिया कि लॉ क्या है, उसके बाद भी वही प्रश्न आ रहा है। इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और कौन बंदे जो हैं ऐसे वीडियो सुनते हैं? भाई तुम्हारा सब सही है ना, कैसे वीडियो सुनते हो जिसमें लॉ एक बार बता दिया फिर उसके बाद उसी की डिस्कशन होती रही कि सॉरी बोलो। अरे क्या सॉरी? चोर को सॉरी बोलता है क्या? पुलिस वाला किसी को पकड़ के बोलेगा भैया आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें अरेस्ट किया, तुम चोरी कर रहे थे? डज इट हैपन? आई डोंट नो। ऐसे यूट्यूबर्स को सुनते हो। पॉइंट आ गया। कितना जो बड़ा बच्चे जो है टेक्स्ट मार के मैसेज भेज रहे हैं। मेरे को लग ही रहा था इसी की वीडियो में था। यहीं से आता है, यहीं से बस बोलते हो क्या? क्या लगाओ भाई अपना, क्या बोल रहे हैं ये? किस वीडियो में क्या बोला जा रहा है कि भैया चाइनीज शिप्स जो है वो क्रॉस करती हैं। जरा मैं फिर से सुनूं ये बात। कौन सा चाइनीज शिप भाई? कब क्रॉस किया? कहां हुआ ये? किसने न्यूज कवर की? कौन सा बच्चा बैठा हुआ था ईरान में या ओमान में जिसने कवर की? कौन सा सैटेलाइट था जिसने देखा वो मैं सैटेलाइट है या मेरे ड्रोन ने पकड़ लिया शिप जा रहा है चाइना का, वाला किया? कहां से आई ये न्यूज यार? कितना ये फेक प्रोपेगेंडा कौन लेके आ रहा है? फेक न्यूज बनाने के लिए क्या फेक बातें की जा रही है? किसी ने बोल दिया तुमने मान लिया और मान के आ गए उस बंदे की वीडियो देखकर। कितना गलत बंदे ने बोला है। दिस इज सो शॉकिंग, फैक्टलेस, बेसलेस। क्या बोल रहा है? फिर से सुनती हूं। दुनिया जानती है कि कई चाइनीज शिप, भैया पूछो भैया ये दुनिया जो जानती है, तुम ही बता दो, तुम दुनिया में हो, तुमने बोला कौन सी शिपें गई हैं जो चाइनीज थी? दुनिया जानती है। आगे नहीं जानती, एक्चुअली नहीं जानती। दुनिया क्या जानती है? दुनिया जानती है कि बहुत सारी चाइनीज शिप्स ने ईरान से ऑयल परचेज किया और वो तोड़ के चाइना भी पहुंच गई है शिप। सब गलत। अब अगर पहुंच गए तो और दुनिया जानती है, जरा 2-3 शिपों के नाम तो भाई बता दो तुम। हैं रोज निकलते होंगे। हाँ, और मैंने सर्च किया और मुझे क्या आंसर मिला? मुझे सैटेलाइट दिखा दो, सैटेलाइट की इमेजरी किसी के पास होगी। कोई बंदा होगा कॉरेस्पॉन्डेंट, इंडिया का कॉरेस्पॉन्डेंट को बैठा होगा ईरान में या स्टेट ऑफ हार्मोन से बैठा होगा, या इंडिया अपने सैटेलाइट चला रहा होगा, इंडियन नेवी बैठी हुई मॉनिटर कर रही होगी। मैंने सर्च किया कि भैया बेस्ड ऑन अवेलेबल रिपोर्ट्स फ्रॉम 2026 स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्राइसिस, answer is no. There is no evidence that US forces allowed any ship to pass the blockade after it had successfully loaded oil at an Iranian port. Okay, ये क्लियर कर दिया गया है। और इसके बाद अगर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, उसके अंदर जब मैंने ये पूरी रिसर्च की तो इसमें ये बोला गया है, क्या बताऊं, ये बता देती हूँ पहले। MT जलवीर also with Indian crew was allowed to continue its voyage on June 11th 2026। इंडियन क्रू की एक और शिप थी ये जलवीर नाम से, जो जून 11th को उसको जाने दिया था। Report stated that Jalveer Master fully complied with instructions to halt
and allow a ये maritime interdiction team to MIT board. to board and inspect the अरे ship वाह, to confirm that it was not carrying sanctioned cargo. वेरी गुड। ये और बताओ, उन्होंने, मैं अब हिंदी में भी बता देती हूँ, ये जलवीर नाम से कोई शिप थी जो जिसमें इंडियन क्रू था। मतलब ये नहीं बोल रहे कि ये इंडियन शिप थी, वो कह रहे हैं इंडियन क्रू था उस शिप में। और इस शिप को, ये 11 जून की बात है, इस जीप शिप को आगे जाने दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलाउ किया था कि हाँ, आप हमारी शिप में आके इंस्पेक्ट कर लो, चेक कर लो कि हमने इसमें कोई भी सैंक्शनड कार्गो नहीं लिया। मतलब ईरान से जो चीजें नहीं लेके जाने अलाउड नहीं है, हम वो नहीं लेके जा रहे। उन्होंने उनको आने दिया, इंस्पेक्ट करने दिया। इंस्पेक्शन के बाद जब दिखा कि कुछ नहीं है, उनको अलाउ कर दिया इस इंडियन क्रू की शिप को आग जाने के लिए ब्लॉकेट से। अब समझ में आ रही है? तो जो कई लोग, ये यूट्यूबर्स इतनी फालतू की बकवास कर रहे हैं कि भाई इनको वार्निंग क्यों नहीं, अभी आगे ये आएगी वीडियो में कि भाई तुमने क्यों उनको घेराव कर लेते, उनको फलानी चीज कर लेते, ये कर लेते। वो अभी ये देख लो कि इस शिप को रोका गया, इसको बोला गया कि हमें इन्वेस्टिगेट करने दो, इनको आने दिया, उन्होंने चेक किया और उनको जाने दिया। इसका मतलब इस शिप ने कुछ भी नहीं सुनने की कोशिश की, कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे थे, वो आगे जाने की कोशिश करी जाते क्योंकि उनके अंदर, उनको पता था हमारे इसमें ऑयल है और हम फंसेंगे। तो उनको रोका भी गया होगा, हो सकता है उनको बोला भी गया कि हम इंस्पेक्ट करने दो, ये नहीं इंस्पेक्ट करने दिया, उनको बोला गया होगा आगे नहीं जा सकते तुम, नहीं गए, तब शूट किया। वो तो लाइट कर रहे, ऑफ करके बंद करके शैडो वेसल चोरी करता हुआ जा। अब समझ में आ रही है बात? अब और भी अब ऐसे थोड़ी रिसर्च करो। अब आगे सुनते हैं क्या है। बाय गॉड, इतना झूठ, इतना झूठ, ये होता है झूठ बोलना और झूठ फेक नरेटिव बनाना। बाय गॉड, ऐसी न्यूज वालों के ऊपर तो एक्शन होने चाहिए। उसने ये स्टेटमेंट दी है कि जो भी चाइनीज गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है शिप्स, ठीक है, जो चाइनीज गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है शिप्स, उनको जाने दिया जा रहा है। ये ही है सेड कि चाइनीज गवर्नमेंट के जो भी शिप्स हैं, चाइना के शिप्स हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। ये फेक न्यूज है, फेक। कितना बड़ा झूठ। अभी मैंने बता दिया कोई ऐसी शिप नहीं, एक इंडियन क्रूज शिप का भी बता दिया। ये कितना गलत बोलना, फेक न्यूज, फैक्टलेस, फेक नरेटिव। बाप रे, मैसिव। यूएसए को पता है, नहीं पता, चाइना से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा, फेक न्यूज। चाइना के साथ रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाएंगे और इसलिए वो चाइना की शिपों को जाने देता है। उसका कहने का ये मतलब है। कितनी बड़ी फेक न्यूज, सुन लिया आपने? और दुनिया को सबको पता है कि जा रही हैं। भैया फिर से पूछ लेती हूँ, पूछो इस यूट्यूबर से, भैया कौन सी तू एक शिप बता दे, 2 शिप बता दे, 3 शिप बता दे। क्रेडिबल न्यूज़पेपर ने कहाँ से तूने ये बता, जिसका नेटवर्क ऐसा है कि लोग बैठे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास या ओमान के आसपास, जो मॉनिटर करें, जिनके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिनके पास इमेजरी है टू सी, या सैटेलाइट इमेजरी। बल्कि एक न्यूज मुझे याद है, हमने किया था रिएक्ट, बताओ अगर आपको याद है, कि एक शिप कहीं दूर जाके भी पकड़ी गई थी, जो ईरान से यहां से चुपके से निकल के जा चुकी थी, और शुरू में ब्लॉकेड के टाइम कि वो निकल के गई है, और उसमें तेल था और वो ईरान से तेल आ रहा था, उन्होंने उस शिप को भी पकड़ लिया था, जबकि वो वहां ब्लॉकेड से निकल के आगे जा चुकी थी। मुझे दुख होता है बोलकर, मगर इंडिया इज अ पुअर कंट्री जिसके पास अपना नेटवर्क नहीं है, लाइक BBC या एसोसिएटेड प्रेस या रॉयटर्स। उनके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जगह जगह हर कंट्री में नहीं बैठे हुए, जो लाइव आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंडियन चैनल बोलेगा अब हम आपको कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कराते हैं, हमारा बंदा जिसका नाम सो इंडियन नेम है, वो बैठा हुआ ईरान से आपके लिए बात करेगा, वो बैठा हुआ इजराइल से बात करेगा, वो बैठा हुआ यूरोप से बात करेगा। आपका नेटवर्क नहीं है, ओके? आपको जो मिलती है थर्ड पार्टी मिलती है। यू बाय न्यूज फ्रॉम एसोसिएटेड प्रेस, यू बाय फ्रॉम रॉयटर्स, एंड यू शो एंड यू मैनिपुलेट इट एंड यू ब्रिंग इट आउट। दैट्स अ प्रॉब्लम। मैं तो बच्चों को, इंडिया के जो यूथ है जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी बनानी है, कोई जॉब्स करियर बनाना है, तो भैया ऐसे लोगों को, ऐसी फेक न्यूज वालों को मत सुनो, मत करो। आपका करियर बनाना नहीं, तबाह करने के लिए बैठे हैं। अब आगे नहीं बढ़ रहे, ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम हो गया है।
हमने सिर्फ वो क्वेश्चन एक एड्रेस एड्रेस कर लेते हैं Let us क्योंकि address that बहुत लंबा question. वीडियो हो गया और इसमें दिख ही गया इतने से में It is भैया all ये fake, सिर्फ man. 2 मिनट की वीडियो की है जिसमें हमने बता दिया कि चाइना से। I'm sorry, और ये सारा दूसरी fake बात है। मैं ये भी बताती हूँ कि इस वीडियो में ये भी बोलता है कि मोदी जी को ना ट्रम्प से जाके फलाना ये बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। अरे कैसे बोल लेंगे कि भाई वो कहें कि भैया तुम ईरान से तेल जा रहा था और उसमें इंडियन क्रू था जो गलत काम हो रही थी शिप में, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें इंडियन क्रू था आप उनको जाने दो। किस मुंह से हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस टाइप की बात कर सकता है? और ये यूट्यूबर बता रहा है कि मोदी जी को क्या करना चाहिए जी। ये मैंने कल भी तो पहले तू फेक न्यूज बना के लोगों का दिमाग खराब कर दे, फिर उनको एंटी मोदी भी कर दो। क्यों? ताकि भैया तुमको मोदी जी से भी प्रॉब्लम है तो तुम एंटी मोदी कर दो दिखाने के लिए, क्योंकि मोदी जी ये बोल नहीं सकेंगे। ये दिखाओ कि गवर्नमेंट वीक है। तुम्हारी स्टुपिडिटी और तुम्हारी इन वीडियोस की वजह से जनता जो है इंडिया की वो बरखलाती है और उसी वजह से जयशंकर जैसे लोगों को, इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए ये फोन कॉल करनी पड़ती है, जबकि उनको पता है कि ये फोन कॉल में गड़बड़ है। वो क्रू गलत कर रहा था, सब गलत कर रहा था, वो फोन कॉल करने पड़ती है और देश की जो है बेइज्जतियां होती हैं। कल भी कहा था मैंने, इसका मतलब फिर ईरान क्या करेगा? बोलेगा भैया इंडियन क्रू को हर शिप में भेज हर दो, इंडियन शिप में करके और तेल निकालते जाओ। और अगर इंडियन क्रू बैठा जो लोग अरे ये तो चोरी करे, मगर इंडियन चोरी करे जाने दो यार, इसको ना कर ही नहीं सकते। लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। अगर लॉ ब्रेक करोगे तो लॉ अप्लाई होगा, उसका आपको परिणाम नजर आएगा। अब लास्ट में हाँ, और लास्ट में जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है भाई, और क्वेश्चन भी इतनी ग्रेटली पूछा जाता है कि भाई क्या बताऊं मैं। वो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यू आर अगेन एंड अगेन अवॉइडिंग माई क्वेश्चन विद लाफिंग इमोजी। कितना सीरियस है भैया लाफिंग इमोजी? इतने सारे कमेंट्स, somebody is betting and all day long just looking at the comments। यही काम है मेरा कि मैं सबके कमेंट एक एक करके करूं। Have you ever seen कि दूसरे चैनल्स में कितने लोगों ने कमेंट्स को आंसर किया है? जीरो। हम तो फिर भी कोशिश करते हैं। Right, it's a great thing that somebody is reading the comments। ये यूट्यूबर्स जो हैं, do you think they do it? पूरा फेक न्यूज, फेक नरेटिव कर रहे हैं। वो कितना जवाब देते, क्या करते हैं, वो भी हमने देख लिया है। हजारों करोड़ों कमेंट्स आते हैं लोगों के डिफरेंट चैनल्स में। डू यू थिंक दैट लुकिंग एट इट रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग? नो। द बेस्ट थिंग इज ChatGPT। Please open it up। वहां जाके पता कर लो। Try to dig yourself and you'll get a beautiful answer। Some answers। और Google Gemini, मैं किसी प्रोडक्ट को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। और any AI I'm talking about that's credible। ChatGPT ले लो, Google Gemini ले लो, anything, Claude ले लो, उसका बाप है वो, go and check। और YouTube के so called टीचर्स इंडिया के और इंडिया ये YouTube के मीडिया जो यूज कॉल है, सो कॉल्ड है, उनकी हेडिंग ही सुन के पढ़ के समझ आया करो कि ये कितना आपको एक्चुअल फैक्ट बेस्ड न्यूज देने वाले हैं और कितना ये जो है अपना फेक नरेटिव करके तुमसे व्यूज लेने आ रहे हैं। टाइटल ही तुमको बता देगा भाई कि भाई ये क्या, ये मिर्च मसाले वाला टाइटल है। Everybody should have access to free AI जो आजकल अवेलेबल है and use that। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन तो ये तो बोला भैया मेरा क्वेश्चन तो नहीं, तुम ले अवॉइड कर रहे हो मेरा क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है ये सुनते हैं। जस्ट आंसर हियर और इन योर वीडियो दैट हाउ आर ट्रम्प्स रूल्स एप्लीकेबल इन इंटरनेशनल वाटर विच इज सपोज टू बी गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉज। अब भैया उसने क्या रूल बनाया है, अब वो समझ लो। उससे पहले बताओ इंटरनेशनल लॉ क्या है? हाँ, इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ है देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड इन दोज वाटर्स बिकॉज इंटरनेशनल वाटर्स। हिंदी में बोलो, कहीं को समझ नहीं आएगा। वो जो है इंटरनेशनल पानी है, वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। वो रास्ता कोई भी शिप जो है अगर ट्रेड करना चाहता है बिना किसी को पैसा दिए आराम से उस पूरे एरिया से जा सकता है। ये है लॉ। ऐसा ही जिंदगी वॉर से पहले ये होता था। जब ईरान की बजी, जब ईरान हारने गया तो उसने बोला मैं क्या करूंगा पता है, क्योंकि तुम मुझे पीट रहे हो मैं बंद कर दूंगा रास्ता। तो ईरान ने इंटरनेशनल लॉ ब्रेक कर दिया। ईरान ने कहा कि मैं ब्लॉकेड लगाऊंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी शिप को, अगर तुम जाओगे मैं तुम पे फायर करूंगा। उसे फायर भी किया था, तुम आके देखो तो मेरा एरिया है। तो ईरान ने कहा ये मेरा एरिया है, आके देखो, मैं जो शिप आएगा मुझसे बिना परमिशन लिए या मेरे एरिया से हफ्ता दिए, मेरे को टॉल दिए, फी भी दिए बिना, अगर कोई आता है मैं उसको फोड़ दूंगा। तो ईरान ने ये लोचा शुरू किया। उसके बदले यूएस से आया कि तू दादा क्या, तू क्या लोगों को रोकेगा, हम तेरे को रोकते हैं। फिर यूएस से आया। तो लॉ ऐसे बनते हैं। इंटरनेशनल लॉ कोई फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया गया बाय ईरान। यूएस ने बोला
तू क्या ब्लॉक करेगा, मैं तेरे को ब्लॉक करूंगा। अब कोई बंदा अगर तेरे पोर्ट पे आता है, निकल के दिखाए वहां से। फिर ईरान की बच गई। क्यों बजी? पैसा कहां से मिलेगा? अगर अपना ऑयल ही बेच नहीं पाएगा तो पैसा कहां से कमाएगा? और तो इकोनॉमी जीरो है अगले की, क्या एक्सपोर्ट करता है अदर देन ऑयल? तो ईरान की वहां पे पंगा पड़ गया, गरीबी आ गई, सत्यानाश हो गया। अब पैसा कहाँ से ले? हमारा ऑयल तो हम शैडो फ्लीट के द्वारा, शैडो फ्लीट जो इलीगली लेके जाती थी, नहीं जा पाएगी। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए वांट्स इंटरनेशनल लॉ। यूएसए चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ वापस आए, कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो थ्रू दैट पार्ट अब ऑफ द समझ स्ट्रेट ऑफ आई, हॉर्मुज। समझ आई। क्योंकि ईरान वो नहीं कर रहा, यूएसए उसको ब्लॉक कर रहा है कि तू क्या करेगा, हम तेरे को ब्लॉक करते हैं। अब जो भी शिप ईरान के पोर्ट में नहीं आता, दे कैन पास थ्रू। इनफैक्ट यूएसए ने हजारों मिलियन टन ऑफ ऑयल निकाला है रात को, चुपके सबको मतलब हेल्प करके। इसीलिए यहाँ पे वो न्यूज पेट्रोल नहीं की देनी, प्राइसेस कम हो गई थी। ये क्यों नहीं आती वो न्यूज? न्यूज नहीं देनी ये हाँ। इंडियन यूट्यूबर्स ने, राइट। कि कैसे रात के अंधेरे में ये, क्योंकि रोक के बैठा हुआ है, आगे का ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है ईरान, कैसे Correct. रात के अंधेरे में इतनी सारी जो शिप्स ब्लॉक्ड थी तेल से, वो दुनिया के लिए निकलवाई हैं। और वो बताया ट्रंप ने कि वो ये कि भैया इतना सारा हमने तेल निकलवाया, जब जिसकी मैं वजह से प्राइसेस अभी थोड़े जो गए हमारा कम। टैंक खत्म हुआ गाड़ी का, जब भराने गया तो मुझे ये पता था भैया बहुत इंक्रीज होगा, बच जाएगी अब तक तो, क्योंकि धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है। और गया, मैंने कहा ये इतना कम कैसे हो गया? देखो व्हाट द हेक, ये क्या हो गया? तो कमाल हो गया, तो कम कहाँ से हो गया? मुझे पता क्यों नहीं था? पहले आके भरा लेता मैं, राइट। और उसके बाद पता चला क्यों किया, क्योंकि इतने मिलियन टन जो है लाइटें ऑफ करा के यूएसए सारे शिप्स को निकाल के ले गया। उससे सारी मार्केट में इतना आया ऑयल कि ऑयल प्राइसेस कम हो गए। आपको नहीं पता चलता क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट का लॉ है। इंडिया ने ये बोल रखा है सब लोगों को सब्सिडाइज ऑयल मिलेगा, नॉट इंटरनेशनल रेट जो है। क्रूड ऑयल ऊपर जाता नीचे जाता, इंडिया में फ्लक्चुएशन नहीं होती। सो व्हाटएवर इट इज, द पॉइंट इज कि आई होप यू गॉट द कोशिश, आंसर। यस, और आप क्रेडिबल यूट्यूबर्स को देखिए जहां, और लॉजिक लगा अप्लाई करिए इन चीजों में। तो वही बात है। उसके बाद आगे पूछा गया, हाउ इज ट्रंप मेकिंग हिज ओन रूल्स एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देम इन इंटरनेशनल टेरिटरी। क्लियर हो गया कि वो कोई रूल नहीं बना रहा, वो बल्कि कोशिश यही हो रही है कि यहाँ पे फ्री फ्लो हो। ईरान और ओमान जो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से, ओमान भी कर रहा है ये कोशिश, ईरान ने ओमान को भी ये लालच दिया हुआ है। अब ये क्या इंडिया की मीडिया बता रही है? क्योंकि वो दोनों मिलके कोशिश हो रही है कि तू भी पैसा लेना, दोनों मिलके पैसा लेंगे, आधा आधा कर लेंगे, या कुछ उस टाइप से कोई डील करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से यूएसए ने वॉर्न किया ओमान को कि सोचना मत, ये इलीगल काम मत ये इनको ईरान के साथ मिलके ये इलीगल काम मत करना कि हम पैसा लेंगे, ये फ्री वाटर है, इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करो। या ये इंटरनेशनल लॉ है। फ्री ट्रेड इंटरनेशनल लॉ में। तो ये बात क्लियर कब हो जाए कि जो यूएसए है वो इंटरनेशनल लॉ को लगाने के लिए वहां बैठा है, ना कि उसको रोकने के लिए। रोक ईरान रहा है। का बखेड़ा क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ईरान ने शुरू किया हफ्ता लेना, टॉल लेना, फी लेना, डिस्ट्रॉय करना शिप्स को, और बोलना कि मैं चोक कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ओके, ईरान ने शुरू किया, वही तो उसका लेवरेज था कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड का 1/3 अगर मैं ऑयल रोक दूं तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। लोग बोलेंगे ओ माय गॉड, इसने तो पूरा रोक दिया, ऑयल छोड़ो वॉर खत्म करो। बट ऐसा नहीं हुआ। यूएसए ने कहा तू क्या रोकेगा, हम तेरा रोकेंगे। और लास्ट को उस क्वेश्चन के उसमें लिखा हुआ है, एंड व्हाई इज इंडिया ऑब्लिगेटेड टू फॉलो ट्रम्प्स रूल इन इंटरनेशनल टेरिटरी। अब कुछ क्लियर हुआ कि कितना इंडिया का मीडिया या तुम्हारे जो यूट्यूबर्स अपने आप को टीचर खुद ही बना के बैठे हुए हैं, कितना गलत तुमको बता रहे हैं। इंडिया हैज टू फॉलो इंटरनेशनल रूल जो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। अब नहीं हो रहा तो क्या इंडिया अपने शिप्स भेज रहा है ईरान को ठोकने के लिए? नहीं। क्यों? ये पूछो गवर्नमेंट से। जब तुम्हारा ऑयल रुक रहा है, तुम आ रहे हो, ईरान ने तुम्हारा ऑयल रोका, हफ्ता मांगता है, एक मेरे ख्याल से बैरल का $1 देना पड़ रहा है, मिलियंस ऑफ 2 मिलियन मेरे ख्याल से रेट हो चुका था कि $2 मिलियन दे के आ रहे हो। तब क्या हो रहा था? डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनका रिलेशनशिप नहीं है प्रॉपर विद ईरान, उनको ठोक रहा था ईरान। तब क्या था? तब क्या किसी भी कंट्री ने भेजा अपने शिप्स ठोकने के लिए ईरान को? भी तेरी हिम्मत की तो हमसे पैसा ले। किसी ने नहीं भेजा। ये यूएसए में दम था, जिसने कहा कि मैं देखता हूं कि तेरी हिम्मत की तो लोगों से पैसा लेगा तो रोकेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये यूएसए का ग्रेट है कि वो आके इस बखेड़े को सॉल्व कर रहा है। यस, यूएसए को ठोका। क्यों? क्योंकि वो पुरानी कहानी है, हिजबुल्ला, हूती, जितने भी हमास, ये सब प्रॉब्लम्स और जो उन्होंने पंगा क्रिएट किया हुआ अपने न्यूक्लियर वेपन्स का, वो बहुत पहले बात डिस्कस है। तो
अब ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि इंटरनेशनल लॉस क्या है, फ्री फ्लो ऑफ शिप्स वहां से। यस और ईरान क्या कोशिश कर रहा है, वो ब्लॉकेड पहले लगा के बैठा था कि हम किसी भी शिप को नहीं जाने देंगे, उनको हमारे यहाँ से गुजरना होगा, हमें पैसा देना पड़ेगा, हम जिसको बोलेंगे जाना वो ही जा सकता पहले तो है। पैसा भी नहीं था, फर्स्ट हाँ। स्टार्टेड विद डिस्ट्रॉय कर देंगे, हाँ, निकल के देखो निकल के ये देखो। हमारे बाप का है। अब इसके बारे में और डिस्कस करने की जरूरत है कि अब ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे ब्लॉकेड ईरान के ब्लॉकेड को काउंटर करने के लिए लगाया कि तू कैसे ब्लॉकेड कर रहा है, बहुत सारी जो शिप है हमारे तेल की वो अब वहां पे अटकी पड़ी हैं। और यूएसए ने अभी लेटेस्ट हेल्प की है वहां से इनके ब्लॉकेड से चुपके निकाल के शिपों को लाना जिनको उन्होंने ब्लॉकेड किया। और ब्लॉकेड यूएसए उनको कर रहा है जो ईरान के पोर्ट से आ रही है, क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है और कहता है मैं हफ्ता लूंगा। अब प्लीज इस टॉपिक पे बात मत करना, और ऐसे ही फिर जो हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं इन वीडियो में और पिछले वीडियोस में, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बाबा पूछोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी। हम लोग उसके बाद में वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि दिमाग खराब करने वाले जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो फालतू की बातें करके दिमाग खराब कर रहे हैं आप लोगों का, एंड वो करते रहेंगे। उनका पेट, उनका घर इसी से चलता है, चाहे इंडिया का यूथ जो है उसका वो दिमाग खराब कर दे, चाहे वो कुछ भी वो किसी भी वे से करते हैं। और इस वजह से गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालते हैं, अपने देश की इंडियन गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, ये कह के कि अब मोदी जी को जब वो जाएंगे मीट करने वहां फलाना G7 की या पता नहीं कौन सी मीटिंग में, तो वहां ट्रंप आएगा तो ट्रंप से बोलना चाहिए, कांग्रेस की ये बताएगा बंदा। ये कांग्रेस की ये वो बंदा है, ये ऐसे बंदे हैं जो ईरान को, गाजा को, पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं और फिर अपना एजेंडा लाते हैं। जब मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि भैया मोदी जी को क्या करना चाहिए, वो तो ठीक काम कर ही नहीं रहे, डायरेक्टली बोल नहीं सकते, यूं की तरह क्यों तरीके से। का कांग्रेस का एजेंडा है, ये है चालाकियां इन यूट्यूबर्स की। तो चलो यार, होप करते हैं कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, नहीं आई हैं तो भैया गुड अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।